कथा होती है ना, कोई भी कथा होती है, हमेशा प्रेरणा देती है। तो ये हमें प्रेरणा देती है कि जो हमारा मन है ना, वो मन हमें संसार में मोह माया में लिपेट करके रखता है। और इन गांठों को अगर खोल लिया जाए, कौन सी गांठ है? देश की, गांव की, कुटुंब की, परिवार की, पत्नी, पुत्र, व्यापार और धन, ये 7 गांठ है। ये हमारी विषय वासना है और हमारे मोह का कारण है। इसलिए कन्हैया के चरणों में जो भजन करते रहते हैं, उन्हें किसी बात की चिंता नहीं रहती और परमात्मा की कृपा प्राप्त होती है। अब श्रोता जो होते हैं, जैसे अभी श्रोता का भेद बताया था, तो श्रोता के भेद जो होते हैं ना, वो 3 प्रकार के होते हैं। कैसे श्रोता? वो 3 प्रकार के कौन कौन से होते हैं? श्रोता, सरोता, असोता। देखो, सरोता जाने का हो में, सरोता से सुपारी काटी जाए, पहले सुपारी काट काट के खावे ना। हाँ, दीदी आई है ना चित्रकूट तरफ से, तो इनके तरफ तो बहुत खावे। सरोता से सुपारी काट काट के, है ना। तो सरोता से, जैसे सरोता से सुपारी काटा ना, वैसे ही हमारी बुद्धि अगर सरोता की तरह चलती रहे। कैसे? अरे टेंट तो लगो, लेकिन जा में फलानी कमी रह गई, देख छेद रह गो, दे जे फटो जा जावे से, देख जा में बैठे हुए कितना ही गद्दा तो ही ना है, या में ये कमी, या में वो कमी। और पंडित जी लिए है ऐसे लिए हल्के से, जो ना बड़े से धींगा से लेके आते हैं ना। यानी 10 गलती पंडाल में, 10 गलती साउंड में, 10 गलती संगीत में, 10 गलती पंडित जी में, 10 गलती आयोजक में, तब तक कथा को पूरा समय है। यानी जो कुतर 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 करते रहे, कथा में मन ना लगे, तो वही सरोता। और सोता जाने, सोता हो गए कहीं खम्मा से लगाई पीठ, या कुर्सी सोफा पे चकाचक खा के चकाचक खर्राटे लग रहे हैं। लेकिन सरोता से सोता फिर भी ठीक है। क्यों? क्योंकि कभी ना कभी तो उनके कानों में आवाज जाएगी। अरे सो रहा होगा तब भी कम से कम आवाज तो आके कान में जा रही है। और सो के कभी तो जग के राधे राधे एक बार तो कहे वही। इसीलिए कहते हैं पड़े रहो दरबार में, धरे रहो मन ध्यान, और काऊ दिन दीनानाथ के भनक पड़ेगी कान। अगर एक बार भी कान में भनक भी पड़ गई तो उससे भी कल्याण हो जाएगा। इसीलिए कहते हैं अगर सोता है तो सोताओं से तो विशेष आग्रह है कि जरूर आके यही सोए। कम से कम घर सोने से तो अच्छा यहाँ पे ठीक है। घर पे सोओगे तो घर रजाई डाल देंगे घर वाली, भैया सो जाओ, मौसम चेंज है, रो बुखार आ जाएगा, सो जाओ, एक रजाई और पटक देंगे। लेकिन यहाँ पे आओगे तो कम से कम एक बार नाम तो पड़ेगा। अब तीसरे हो गए श्रोता, जो लगन से, नियम से, श्रद्धा पूर्वक कथा श्रवण करते हैं और कथा श्रवण करने के साथ साथ अपने अंदर चिंतन करते हैं। देखिए, बच्चा अगर कोई पढ़ाई में मंदबुद्धि हो, याद ना हो पाता हो, तो उसमें क्या होता है, कभी वो चिंतन नहीं करते। यदि कोई उसी विषय का चिंतन बार बार करता रहे तो जरूर वो चीज याद हो जाती है। क्योंकि हमारे गुरुजी ने पहले एक शब्द कहा था, वो आज आप सबको बताएं कि बेटा एक बात याद रखना कि अगर कोई चीज याद न हो पाए तो उसी शब्द को, उसी श्लोक को, उसी शब्द को बार बार कम से कम 100 बार रटना। भले ही देख देख के 100 बार पढ़ना, लेकिन 100 बार उसको रटना, जबरदस्ती रटना, तो अपने आप याद हो जाएगा, है ना। इसीलिए कोई भी शब्द होता है या कोई विशेष बात होती है तो उसे चिंतन करते हैं। कथा होती है तो उसे चिंतन करते हैं तो हमारे को याद रहती है, और याद रहेगी तब जाकर के आचरण तो हो पाएगी। याद ही नहीं रहेगी तो आचरण क्या होगी, है ना। इसीलिए यहाँ पर आप कहते हैं कि नियम, कथा सुनने का नियम क्या होता है। कथा सुनने का नियम क्या, व्रत रह करके कथा सुननी चाहिए, क्या निराहार रह करके कथा सुननी चाहिए, या फिर चकाचक खाके सुननी चाहिए।
इसलिए भागवत में कहते हैं भोजनम तो ब्रह्मण्य कथा श्रवण कारकम नोपवास बरो प्रोक्त कथा विघ्न करो यदि।